पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनावी माहौल और तेज हो गया है क्योंकि अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में उतरने का ऐलान किया है। वो 26 और 27 अप्रैल को बंगाल में जाकर तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और जनता से समर्थन जुटाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी और सबसे अहम चरण में पहुंच चुका है। इसी बीच सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 26 और 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से ममता बनर्जी के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। ये दौरा ममता बनर्जी के निमंत्रण पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बात की पुष्टि की है कि केजरीवाल राज्य में जाकर जनसभाएं करेंगे और कई जगहों पर लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे। उनके इस दौरे को चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर बात की है। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने ममता दीदी को पूरा समर्थन और एकजुटता दी है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी आज भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। कई लोग इसे विपक्षी एकजुटता की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कदम आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव 294 सीटों पर हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 152 सीटों पर पहले ही संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को बाकी सीटों पर होगा। इसके बाद 4 मई को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव की एक और खास बात यह रही कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 91% मतदान दर्ज किया गया, जो आजादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। महिला मतदाताओं की भागीदारी भी काफी ज्यादा रही। रिपोर्ट के मुताबिक 92% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 90 रहा। यह दिखाता है कि इस बार जनता ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी और समर्थन भी तेज हो रहा है। केजरीवाल का ममता बनर्जी के समर्थन में आना इस चुनाव को और ज्यादा रोचक बना रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि 29 अप्रैल को होने वाले मतदान और 4 मई के नतीजों में ये सियासी समीकरण का क्या नया मोड़ आता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.